Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the FRAP technique. Okay, what is FRAP technique? FRAP is fluorescence recovery after photo bleaching. So it is a very important technique for CSIR NET. So इसके अंदर क्या होता है कि हम जो प्रोटीन्स की जो मूवमेंट होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेट्स सपोज दिस इज ए सेल. ओके, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. वी ऑल नो दैट plasma membrane is made up of proteins and lipids. Okay, so some proteins are embedded in plasma membrane. Okay, let's suppose that these are the proteins, these are embedded in plasma membrane. Okay, ये क्या है? प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दीज आर प्रोटीन्स. सो जो ये प्रोटीन्स होते हैं, दीज प्रोटीन्स शो सम वी कैन से डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन मीन्स कि ये स्टैटिक नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब क्या एक जगह से दूसरी जगह पे इट कैन ईजिली ट्रांसफ़र. ओके, सो मतलब अगर हम बोल दें इट कैन डिफ्यूज़ हेयर. ओके, इट कैन ऑल्सो डिफ्यूज़ हेयर. ओके, सो वी कैन से प्रोटीन शोज द लेटरल एंड रोटेशनल डिफ्यूजन. ओके, या फिर बोल सकते हैं कि मोमेंट. ओके, देन लिपिड्स क्या शो कर सकते हैं? लिपिड शोज द फ्लिप फ्लॉप मोमेंट. ओके, सो दिस इज एन another topic, flip flop moment. Okay, so mean we can say transverse diffusion. Okay, या फिर transverse moment क्या lipids कर सकते हैं. Okay, so अब क्या होता है? It is a very important point. So first point क्या होगा अपने पास में? जैसे मैंने ये कहा कि मतलब ये पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? सम प्रोटीन्स आर एम्बेडेड. ठीक है, अपने को पता है प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं. ओके, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं. सो फर्स्ट क्या होगा? इसको हम क्या देते हैं? फ्लोरोसेंस देते हैं. ठीक है, मीन्स फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी. फ्लोरोसेंस मीन्स फॉर एग्जांपल वी कैन से ग्रीन फ्लोरोसेंस जो है हम प्रोवाइड करवा सकते हैं. ओके, सो अगर फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करवाई गई है तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास में? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरोसेंस ये शो करेगा. ठीक है, फ्लोरोसेंस शो करेगा. देन आफ्टर फ्लोरोसेंस, तो ये क्या है? फ्लोरोसेंस का जो टाइमिंग है, हेयर इज फ्लोरोसेंस इज वेरी हाई. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्लोरोसेंस इज वेरी हाई. आफ्टर दैट हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं इस टेक्निक के अंदर? सो लेज़र बीम प्रोवाइड करवाते हैं. लेज़र प्रोवाइड करवाते हैं. सो इसका काम क्या है? इट मीन्स फोटो ब्लीचिंग का काम करता है. मीन्स फोटो ब्लीचिंग का क्या है? जो ये मैंने ये बोल दिया कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने फ़ोटो ब्लीच करवा दिया या फिर लेज़र लाइट के थ्रू फ़ोटो ब्लीच करवा दिया. ओके, सो ये क्या करेगा फिर? मतलब यहाँ पे जो मेरे पास में जो फ्लोरोसेंस जो आ रहा था तो यहाँ पे वो नहीं आएगा. ओके, सो फोटो ब्लीच का मतलब यही है, जो मेरे पास में जो फ्लोरोसेंस आ रहा था वो फ्लोरोसेंस नहीं आएगा. दीज आर सम प्रोटीन्स एम्बेडेड इनटू द मेम्ब्रेन. ओके, सो इस पार्ट के अंदर लेज़र बीम मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल मैंने फोटो ब्लीच करवाया. सो यहाँ पे क्या होगा? मतलब ये जो तीनों हैं यहाँ पे फोटो ब्लीच नहीं होगा. मीन्स देयर इज सम लेस फ्लोरोसेंस. ओके, तो फ्लोरोसेंस यहाँ पे क्या होगा? दिस पार्ट मतलब यहाँ इस पार्ट के अंदर मतलब फ्लोरोसेंस नहीं होगा. सो आफ्टर सम टाइम अगर हम देखते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि यहाँ से जो क्या है कि फ्लोरोसेंस आएगा. ओके, आफ्टर सम टाइम. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि फ्लोरोसेंस क्यों आ रहा है? फ्लोरोसेंस आने का मतलब क्या है कि सम दीज प्रोटीन्स शोज द डिफ्यूजन. ओके, सम फ्लोरोसेंस प्रोटीन्स मूव्स डिफ्यूज दिस साइड. ओके, सो वी कैन से लेटरल डिफ्यूजन सोर्स. ओके, सो दिस प्रोटीन्स एम्बेडेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये क्या करेंगे? जो यहाँ पे क्या था? मतलब फोटो ब्लीच हो रखा था, मीन्स फ्लोरोसेंस नहीं प्रोवाइड करवा रहा था. तो उसके बाद में क्या होगा? सो यहाँ पे क्या होगा? ये फोटो ब्लीच मतलब यहाँ पे फ्लोरोसेंस आएगा. ठीक है, सो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन था तो ये क्या है? ये डिफ्यूजन शो कर देगा. मतलब यहाँ पे जो क्या है? फ्लोरोसेंस अपने पास में आएगा. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रैप टेक्निक क्या है? इट शोज द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सी कि मतलब जो डिफ्यूजन्स है प्रोटीन्स का वो कैसे हो रहा है. ठीक है, सो हम फ्लोरोसेंस से पता लगा सकते हैं. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस फ्लोरोसेंस. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. ओके, ये क्या है? यहाँ पे फ्लोरोसेंस.
fluorescence intensity. ग्राफ शोज बिटवीन द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी विद टाइम. ओके, तो इस टाइम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट आई प्रोवाइड द फ्लोरोसेंस. ओके ओके, सो क्या होगा कि फ्लोरोसेंट अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो फ्लोरोसेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस ये शो करेगा. तो मैंने एग्जांपल दिया था जो ग्रीन डाई है, फ्लोरोसेंट ग्रीन डाई है, वो क्या होगी, वो फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करवाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर फ्लोरोसेंट प्रोवाइड करवा दिया तो यहाँ पे जो मेरे पास में क्या होगा, दिस पार्ट शो द हाई फ्लोरोसेंस. ओके, we can say it shows the 100% फ्लोरोसेंस. ओके, सो आफ्टर दैट क्या होगा कि मैंने लेज़र बीम प्रोवाइड करवा दी. ओके, लेज़र बीम या फिर लेज़र लाइट. ओके, सो इट शोज द फोटो ग्लिच. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इस पार्ट के अंदर मैंने अगर लेज़र लाइट प्रोवाइड करवाई है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरोसेंस बिल्कुल कम होगा, मतलब होगा ही नहीं. ओके, सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो लेटरल डिफ्यूजन शोज करेगा प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन शोज द लेटरल डिफ्यूजन. सो ग्राफ शोज दिस टाइम. ओके, सो इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम लेजर लाइट प्रोवाइड करवाने के बाद में क्या है, प्रोटीन शोज द वी कैन से हेयर प्रोटीन शोज द डिफ्यूजन. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोमेंट शो करेगा. ओके, प्रोटीन शोज द मोमेंट. सो फ्लोरोसेंस क्या है, मतलब इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे अपने को फ्लोरोसेंस मिलेगा. ओके, देन फ्लोरोसेंस मिलेगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि फ्लोरोसेंस मिलेगा तो अपने को क्या 100% फ्लोरोसेंस मिलेगा, नहीं. बिकॉज जो लेज़र बीम हमने प्रोवाइड करवाई थी वो क्या है, तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे. मतलब लेज़र बीम जहाँ पे दी थी या फिर बोल सकते हैं लेज़र लाइट जहाँ पे गई थी, उन प्रोटीन्स फ्लोरोसेंस शो नहीं करेंगे. सो वी कैन से इट शोज द मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स, मोबिलिटी. सो अब एक चीज़ आती है, सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि रिकवरी रेट बोल देते हैं. ठीक है, रिकवरी रेट. सेकंड हमने बोल दिया एक्सचेंज रेट. ठीक है, सो रिकवरी रेट हो गया, एक्सचेंज हो गया. ओके, सम अदर हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी बोल सकते हैं. ओके, इंटेंसिटी. ओके, सो दीज आर हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इमोबिलिटी, नॉट मोबिलिटी. ओके, सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी. ओके, मोबिलिटी हो गए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बट इमोबिलिटी के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया कि रिकवरी रेट अगर हाई है, तो मतलब रिकवरी रेट हाई है क्यों है, क्योंकि प्रोटीन्स शोज द इमोबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी वहाँ पे. ठीक है, मतलब रिकवरी रेट हाई होगा, इमोबिलिटी मीन्स कम होगी. ठीक है, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज यहाँ पे क्या है, ज़्यादा होगा तो इमोबिलिटी कम होगी. ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेप टेक्निक्स. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. थैंक यू सो मच.